अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक। तो अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तीन तरह की हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। और तीसरी जो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है। जी, ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं ये हम अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे और जो है वो हमें उनके सॉल्यूशन जो है वो हम बताएंगे। जी, इसके अलावा हर जो आइडेंटिटी है वो आगे दो फार्मूलोज में मजीद कन्वर्ट होती है। पहली जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और अगर हमें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से जो है वो हम मजीद दो की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है आज। तो इसमें वो कहता है कि आपने जो है वो प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू आता है कोसेकेंट थीटा प्लस cot थीटा, और होल का जो है उसने स्क्वायर दिया हुआ है। जी, हमने जो है एक साइड लेके चलनी है, दूसरी साइड जो है वो इसके इक्वल प्रूव करवा देनी है। जरा देखें, अगर हम 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा लेके चलें तो इसके लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेके चलते हैं तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा किसके साथ, 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा के साथ। और जब हम जो है राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यूज ही पुट करनी पड़ेगी। तो सीकेंट थीटा जो है वो 1 ओवर sin थीटा के इक्वल होता है। इसके अलावा cot थीटा जो है वो हम जानते हैं कि cos थीटा और sin थीटा के इक्वल होता है। तो हम इस साइड को लेके चलेंगे, ये हमारे लिए आसानी है। तो हम ये साइड लेके चलेंगे राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करवा देंगे। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जी, राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल टू होगी कोसेकेंट थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, जी होल का स्क्वायर रूट है। जी, नेक्स्ट जो है कोसेकेंट थीटा की हमारे पास वैल्यू है 1 ओवर sin थीटा भी से हम कह सकते हैं। इसके बाद cot थीटा हम जानते हैं कि ये cos थीटा ओवर sin थीटा के इक्वल होता है, होल का जी स्क्वायर। जी, अब नेक्स्ट हम देखें एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे दोनों सेम है तो एलसीएम आ जाएगा sin थीटा। अब sin थीटा से कैंसिल तो 1 आ जाएगा, प्लस sin थीटा, जब sin थीटा से इधर कैंसिल होगा तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, और होल का हमारे पास स्क्वायर है। अब अगर दोनों टर्म्स का जो है होल स्क्वायर है, इसका अलहदा स्क्वायर कर देता हूँ, इनका जो है वो अलहदा स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ 1 प्लस cos थीटा और होल स्क्वायर आ जाएगा ओवर sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। जी, अब नेक्स्ट देखें कि sin स्क्वायर थीटा की मेरे पास वैल्यू है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जी यहाँ मैं जो है कर देता हूँ कि 1 प्लस cos थीटा इसका स्क्वायर है ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कैसे है, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो उसमें हम सिर्फ जो है वो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या होगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जी, अब 1 प्लस cos थीटा इसका स्क्वायर है और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, और cos स्क्वायर थीटा जो है वो हमने लिखा हुआ है। अब ये मैं एक फार्मूला अगर बना लूं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फार्मूला कुछ इस तरह से ओपन होगा a प्लस b और a माइनस b। यहां हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos थीटा इसका स्क्वायर ओवर 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। जी, अब ये 1 प्लस cos थीटा है, ये भी 1 प्लस cos थीटा है, तो एक जो है 1 प्लस cos थीटा एक से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक रह जाएगा 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। जी, आप देख सकते हैं कि यही हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड है, यही हमने इसे प्रूव करवानी थी, तो ये इक्वल टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। हेंस हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इसमें वो कहता है कि सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा होल का उसने स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू लेके आना हमने 1 माइनस sin थीटा ओवर 1 प्लस sin थीटा के। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 13 की ही तरह का है।
तो इसमें हम ये करेंगे कि अगर हम जो है उसमें हमने जो है पहले राइट हैंड साइड ली थी, और अगर इसमें राइट हैंड साइड की बात करें तो आपको इसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा किसके साथ, 1 माइनस साइन थीटा के साथ। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो इसमें जस्ट ये होगा कि हमने जो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया है। तो जो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा के इक्वल इजीली आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह का ही है, तो आप खुद सॉल्व करें। इसके बाद मैं जो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, तो इसमें ये कहता है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू लेके आना है आपने 2 sin थीटा और cos थीटा के। जी हम जानते हैं कि अगर हम लेके चलें इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही पुट करना पड़ेगी हमें, और हमारे पास जो है sin और cos की फॉर्म में आ जाएगा। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आपके पास क्वेश्चन में कहीं पे tan आ रहा हो तो आप उसको लेके चलें तो आपके लिए क्वेश्चन जो है सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास जो है आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, secant स्क्वायर थीटा के। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं नेक्स्ट, और मैं लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चलूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 2 tan थीटा ओवर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जी स्टूडेंट्स, आप हिंट दें यहाँ पे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हमारे पास इक्वल टू होता है जी secant स्क्वायर थीटा के। जी आप आइडेंटिटी से देख भी सकते हैं। तो 2 tan थीटा आ जाएगा ओवर आ जाएगा हमारे पास secant स्क्वायर थीटा। जी अब मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, 2 tan थीटा, और मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 ओवर secant स्क्वायर थीटा। जी हम जानते हैं कि 1 ओवर secant स्क्वायर थीटा हो तो 1 ओवर secant थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लिख देते हैं जी 2 tan थीटा cos स्क्वायर थीटा। जी अब tan की जो है वो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 sin थीटा ओवर आ जाएगा cos थीटा के, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है हमारे पास, तो a cos थीटा जो है वो एक से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा जी 2 sin थीटा और cos थीटा। आप देख सकते हैं कि यही जो है ये हमारे पास राइट हैंड साइड जी 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल आ गया, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो प्रूव ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट इसके 16 की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें ये कहता है 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू लेके आना आपने cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा के। जी इसमें ये होगा कि आप जो है एक साइड लेके चलें, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो आपने जो राइट हैंड साइड में नीचे बनाना है तो उससे आप ज़रब और तकसीम करें, यानी कि उससे आप रैशनलाइज करें उसे। लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात करूं तो इसमें ये कहता है 1 माइनस साइन थीटा ओवर आ जाएगा cos थीटा, मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, जो हमने बनाना है राइट हैंड साइड में वहां जो डिनोमिनेटर में है उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा ओवर आ जाएगा जी 1 प्लस साइन थीटा। जी नेक्स्ट इसे हम सॉल्व करें, a माइनस बी और a प्लस बी, हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर आ जाएगा जी cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास, ये तो एक आइडेंटिटी बन रही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा के। तो cos स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। जी cos थीटा है, cos से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है, cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। यही जो है हमने हमारे पास राइट हैंड साइड है और हमने इसे प्रूव करवाना था। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है जी, राइट हैंड साइड के। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें वो कहता है tan थीटा प्लस cot थीटा इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा प्लस cosecant स्क्वायर थीटा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे और उसे आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखें सॉल्व, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल टू होगी tan थीटा प्लस cot थीटा, इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। tan थीटा हम जानते हैं कि sin थीटा ओवर cos थीटा है,
प्लस कॉट थीटा हमारे पास इक्वल टू होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। तो ये हमारे पास जो है जी स्क्वायर है। और अब नीचे एलसीएम में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, cos जो है cos से कैंसिल, यहाँ sin स्क्वायर थीटा बन गया प्लस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। जब जो है sin sin से कैंसिल होगा तो यहाँ होल का स्क्वायर है। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जब आप 1 पुट करें और यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा cos थीटा जी होल स्क्वायर है। तो जब इसका जो है स्क्वायर जो है वो अंदर लेंगे सबका, तो ये 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, अलग-अलग कर लिया मैंने, और डायरेक्टली 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल टू होता है ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा जी। सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया है और सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। यहाँ एक मिस्टेक हुई थी कि यहाँ प्लस नहीं आएगा आपके पास, ये क्वेश्चन में ये अपनी तरफ से लग गया है। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया, तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है जी। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है राइट हैंड साइड के ऊपर जी। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, उसमें वो कहता है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो हम ऐसा करेंगे कि इसकी एक साइड जो है वो लेके चलेंगे और दूसरी इसके ऊपर प्रूव करवा देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे जी हम। इसमें हम ऊपर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे tan और सीकेंट के लिहाज से। जो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो वो हम कुछ इस नीचे वाले की तरह का ही ऊपर जो है वो एक टर्म बनाएंगे और दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा रह जाएगा जी। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ये हमने बनाना है माइनस। अब 1 की जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जी ओवर आ जाएगा हमारे पास, ये एज इट इज ही रहेगा tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 जी। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हम ये फार्मूला पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो फार्मूला ओपन होता है a प्लस b a माइनस b के अंदर। तो हम जी ओपन करेंगे वही फार्मूला, tan थीटा आ जाएगा प्लस सीकेंट थीटा माइनस यहाँ पे एक आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, और इसके बाद एक आ जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा जी। ये स्टूडेंट्स देखें ये दोनों प्लस की टर्म्स हैं, तो हम जो है वो इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसको सीकेंट को इधर ले ला सकते हैं और tan को उस तरफ भी ले जा सकते हैं। तो ये ओवर जो है वो एज इट इज ही रहेगा, वो क्या है जी tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 जी। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो है हम ये देखें, ये दो टर्म्स हैं, ये एक साइड पे माइनस दरमियान में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो इनमें से हम ऐसा करेंगे सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले सकते हैं दोनों में से जी। सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा जी ये कॉमन लेंगे हम, तो इधर बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, इधर 1 रह जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा जी सीकेंट थीटा प्लस माइनस सॉरी tan थीटा ओवर आ जाएगा हमारे पास tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 जी। देखें से सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज ही रहने दें क्योंकि ये हमने बनाना है। अब यहाँ पे 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये माइनस जो है वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ओवर क्या होगा जी tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 ये। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जो है वो tan थीटा जो है यहाँ पे बन रहा है जी tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, तो इसको भी हम जो है वो इंटरचेंज करके लिख सकते हैं कैसे, tan थीटा जी माइनस सीकेंट थीटा और प्लस 1। अब ये जो सारी टर्म है ये इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या रह जाएगा जी सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा जी। यही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है जो हमने से बना के देनी है। सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा लिख लें या फिर tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा लिख लें, तो ये ऐसे ही सेम ही रहेगा जी। स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक कुछ नए क्वेश्चंस के साथ इसी एक्सरसाइज की आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।